Hello students, I am Raman Sethi and we are discussing chapter number 6 of 9th class science and name of chapter is tissue. अभी तक हमने अपनी लास्ट क्लास में प्लांट टिश्यूज़ तक के टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। जितने भी हमने अपनी अभी तक इस चैप्टर की क्लासेस अटेंड की है, जितने भी हमने वीडियो लेक्चर्स आपने देखे होंगे इस चैप्टर के पिछले भी, तो उन सब के अंदर हमने प्लांट टिश्यू का टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टिश्यूज़, एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। कि कोई टिश्यू किस तरह की फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके बेस पे एनिमल टिश्यू को हम 4 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं, 4 ग्रुप्स में बांटते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू, जिसको एपिथेलियम टिश्यू भी बोला जाता है। सेकंड मस्कुलर टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। तो इन सारे टिश्यूज़ को एक एक करके हम स्टडी करेंगे और उनके फर्दर क्या क्या टाइप्स हैं उनको भी हम साथ में स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट अकर्स एज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेसेस ऑफ एनिमल बॉडी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कवरिंग टिश्यू। कि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एनिमल टिश्यू है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेसेस ऑफ एनिमल बॉडी। की एनिमल बॉडी के जितने भी एक्सटर्नल सरफेस हैं और जितने भी इंटरनल सरफेस हैं सबके ऊपर एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसको क्या बोला जाता है? एपिथेलियल टिश्यू। और इसको कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। जिस तरह से आपने प्लांट टिश्यू के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के टॉपिक में पढ़ा था ना, एपिडर्मिस, की एपिडर्मिस की लेयर होती है प्लांट्स के ऊपर, चाहे उनकी रूट्स है, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, हर एक जगह पे एपिडर्मिस की लेयर होती है। तो उसी तरह से एनिमल टिश्यूज़ के अंदर कोई टिश्यू मर्जी हो, कोई पार्ट मर्जी हो, सबके ऊपर की जो आउटर कवरिंग होगी, चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन है चाहे इंटरनल ऑर्गन है, उसकी आउटर कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होगी, इसीलिए इसको कवरिंग टिश्यू भी बोला जाता है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या क्या खास बातें होती है, तो फर्स्ट वन इज इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली 1 और मोर लेयर्स ऑफ टाइटली अरेंज्ड कंटिन्यूस शीट्स ऑफ सेल्स। कि इसके अंदर एक से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स होती है जो कंटिन्यूस शीट्स होती है। कंटिन्यूस शीट मतलब उनके बीच में स्पेस नहीं पाया जाता। तो इस तरह की सेल्स एपिथेलियल टिश्यू के अंदर होती है। देन सेकंड, in these tissues cells are closely packed and there are small intercellular materials between them। कि एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स जो होती है क्लोजली पैक्ड होती है। क्लोजली पैक का मतलब उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता या बहुत कम होता है। देन थर्ड, एन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड डेंस मैट्रिक्स इज फाउंड बिलो द एपिथेलियल मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। This membrane connects underlying connective tissue to the epithelial tissue and provide elastic support। कि एपिथेलियल टिश्यू के जो नीचे की लेयर है, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर भी बोला जाता है, वो 2 तरह के मटेरियल से बनी है। कोलेजन फाइबर नाम के मटेरियल्स होते हैं, कोलेजन फाइबर से, और डेंस मैट्रिक्स, भले गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल होता है जिसको डेंस मैट्रिक्स बोला जाता है। तो उन दोनों से मिलकर एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनती है एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे वाली साइड पे पाई जाती है, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है कि एपिथेलियल टिश्यू का जो नीचे वाला और जो टिश्यू होंगे, बाकी के टिश्यूज़ होंगे, उन टिश्यूज़ को एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्ट करवाने का काम करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उस नीचे वाले टिश्यू को इलास्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। देन फोर्थ, एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ द एपिथेलियम। कि हमारी बॉडी में से कोई भी चीज़ जब बाहर जाएगी या बाहर की कोई भी चीज़ अंदर आएगी तो उसको कम से कम एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर को क्रॉस करके जाना ही पड़ता है। दैन फिफ्थ, द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स, कि जितने भी अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, उन एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो परमिएबिलिटी, मतलब अपने अंदर से अपने आर पार मटेरियल को एक्सचेंज करवाने की एबिलिटी को बोला जाता है परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी कंट्रोल करती है कि किस तरह के मटेरियल्स बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी में एंटर करेंगे, और एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में किस तरह के मटेरियल एंटर करेंगे या आएंगे जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि सेल्स की परमिएबिलिटी कैसी है एपिथेलियल टिश्यू की। देन सिक्स्थ पॉइंट, इट फॉर्म्स द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ और बक्कल कैविटी, ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वलीज, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड वेरियस ग्लैंड्स। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी की स्किन के अंदर, हमारी माउथ की
इनर लाइनिंग जिसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, मतलब माउथ के अंदर वाली साइड से, ब्लड वेसल्स खून की नाड़ियों में, लंग्स के अंदर जो एल्वेओलीज होते हैं उन एल्वेओलीज के अंदर, किडनी की ट्यूब्स जो होती हैं उनके अंदर, और अलग अलग बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उन सब ग्लैंड्स के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या क्या परफॉर्म कर सकता है एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट वन इज एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन दी बॉडीज़, कि हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को और अलग अलग कैविटीज़ को कवर करता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स द बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, उसके अलावा हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम को सेपरेट करने के लिए एक बैरियर के तौर पे, एक रुकावट के तौर पे काम करता है। देन सेकंड, एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज, कि एपिथेलियल टिश्यू अपने से नीचे वाले टिश्यूज़ को मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज से प्रोटेक्शन देता है। इन एल्वेओलीज ऑफ लंग्स एपिथेलियल एक्सचेंजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एयर, कि हमारे लंग्स के अंदर एल्वेओलीज हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वेओलीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है ब्लड और एयर के बीच में। देन फोर्थ, सम एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग गिव राइज टू ग्लैंड्स विच सीक्रेट म्यूकस, स्वेट, सलाइवा एंड एंजाइम्स, कि कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे हैं जिससे हमारी बॉडी की ग्लैंड्स बनती है और वो ग्लैंड्स आगे म्यूकस, स्वेट, सलाइवा और एंजाइम्स को सीक्रेट करने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। देन फिफ्थ, एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकसा अब्जॉर्ब वाटर एंड डाइजेस्टेड फूड, कि हमारी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है वहाँ पर वो वाटर और डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। देन सिक्स्थ, इट हेल्प्स इन रैपिड हीटिंग ऑफ वाउंड्स थ्रू इट्स रीजनरेशन पावर, कि हमारे वाउंड्स जो चोट लग जाती है हमें तो उन चोट वाले जो वाउंड्स होते हैं उन वाउंड्स को हील करने में हेल्प करता है फास्टली, क्योंकि इसके अंदर रीजनरेशन एबिलिटी होती है, अपनी सेल्स को दोबारा से नया बनाने की एबिलिटी होती है। देन एपिथेलियल टिश्यूज हैविंग सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल्स, कि जिन एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल की मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप्स की बात की जाए तो एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से टाइप का होता है, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। एपिथेलियल टिश्यूज़ को अलग अलग तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, कि सेल्स की कितनी लेयर है, उसके अंदर सेल की शेप कैसी है और सेल का फंक्शन कैसे हैं, तो इन सब बातों के बेस पे एपिथेलियल टिश्यू को अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू का ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, कि सेल्स की लेयर किस तरह की पाई जाती है उसके बेस पे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। तो इसके बेस पे सेल के दो टाइप होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और देन स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आर फाउंड इन सिंपल एपिथेलियम, कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल पाई जाती है। देन सेकंड, स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स आर फाउंड इन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, कि वो एपिथेलियम टिश्यू जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स की लेयर पाई जाती है उसको स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू बोला जाता है। देन सेकंड क्लासिफिकेशन एपिथेलियम टिश्यू की शेप ऑफ सेल के बेस पे, कि सेल की शेप के बेस पे एपिथेलियम टिश्यू को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो इसके बेस पे फर्स्ट टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लैट डिस्क लाइक पॉलीगनल और इरेगुलर शेप्ड सेल्स विच फिट टुगेदर क्लोजली टू फॉर्म अ कम्पैक्ट टिश्यू, कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स होती है पतली होती है, फ्लैट होती है, डिस्क शेप की या पॉलीगनल या इरेगुलर शेप की सेल्स होती है और जो एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाती है, मिलकर एक कम्पैक्ट टिश्यू बनाती है, मतलब उनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, सेल के बीच में कोई भी गैप नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस इज राउंड एंड फ्लैट, तो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप का या फिर फ्लैट शेप का होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम कैन बी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू सिंपल भी हो सकता है मतलब सिंगल लेयर वाला भी हो सकता है और स्ट्रेटिफाइड मतलब एक से ज़्यादा सेल्स की लेयर वाला भी हो सकता है। अब अक्रेंस मतलब कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है। एपिथेलियम टिश्यू इज जनरली फाउंड इन एरियाज वेयर रेगुलर वियर एंड टियर अक्कर, कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू उस जगह पे हमारी बॉडी में पाया जाता है जहाँ पे रेगुलरली वियर एंड टियर मतलब लगातार टूट फूट होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लाइंस द ब्लड वेसल्स, बोमैन कैप्सूल, लंग्स, एल्वेओलीज, ब्रोंकियोल्स एक्सेट्रा,
उसके अलावा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल जो खून की नाड़ियाँ उनके अंदर, बोमैन कैप्सूल ये हमारी किडनी का एक पार्ट है, बोमैन कैप्सूल, और लंग्स के अंदर जो एल्वलीज पाए जाते हैं उन एल्वलीज में, और ब्रोंकियोल्स ये भी हमारे लंग्स का ही पार्ट है। तो इन सब जगह पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, फेरनेक्स, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, वेजिना, एनाल कैनाल एट्सेट्रा। तो उसके अलावा जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू जो है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी की स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके अंदर, फेरनेक्स में, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, वेजिना और एनाल कैनाल, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अब फंक्शंस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या क्या काम आता है, इसके फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, कि हमारी बॉडी के ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के अंदर मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाने में, आने जाने में हेल्प करता है। इन लंग्स इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि हमारे लंग्स में ये गैसेस की एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। थर्ड, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग पार्ट्स अगेंस्ट अब्रेशन, डेसिकेशन एंड माइक्रोब्स, कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के नीचे जो और टिश्यूज़ होंगे, जो और कोई पार्ट्स होंगे, उनको एब्रेशन मतलब वियर एंड टियर, टूट फूट से बचाता है, डेसिकेशन मतलब वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। बीइंग ए पार्ट ऑफ बोमैन कैप्सूल इट टेक्स पार्ट इन अल्ट्राफिकेशन, और हमारी बॉडी के जो बोमैन कैप्सूल, किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम का एक पार्ट होता है जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, तो उस नेफ्रॉन के अंदर का एक पार्ट है बोमैन कैप्सूल। तो वो बोमैन कैप्सूल भी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, तो इसलिए कहा गया कि बोमैन कैप्सूल का पार्ट होने की वजह से ये अल्ट्राफिकेशन मतलब ब्लड को फिल्टर करके यूरिन क्रिएट करने में हेल्प करता है। देन फिफ्थ, इट हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ कॉल्मिक फ्लूइड, और जो हमारी बॉडी में कॉल्मिक फ्लूइड होता है, कॉल्मिक कैविटीज़ के अंदर पाया जाता है, तो उस कॉल्मिक फ्लूइड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। देन सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू जो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल, वो कौन सा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब नाम से क्लियर है, इसकी सेल्स जो क्यूब शेप की होगी, दे आर क्यूब लाइक सेल्स दैट फिट क्लोजली, सेल्स लुक लाइक स्क्वेयर्स इन वर्टिकल सेक्शन बट अपीयर्स एज पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू, कि ये क्यूब लाइक शेल्स हैं जिन जो आपस में क्लोजली मतलब एक दूसरे के साथ साथ इकट्ठी हो गई, फिट होती है, मतलब एक दूसरे के साथ साथ अटैच होती है। सेल्स वर्टिकल सेक्शन से देखने पे स्क्वायर शेप की नज़र आती है, और सरफेस व्यू के अकॉर्डिंग जब हम इसको देखते हैं तो पॉलीगोनल शेप की नज़र आती है। और न्यूक्लियस इज राउंड एंड सेंटरली लोकेटेड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप का होता है, और सेंटरली लोकेटेड मतलब सेल के सेंटर पे होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर सिंगल लेयर होगी सेल्स की, और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर एक से ज़्यादा लेयर्स होगी। अब अक्रेंस क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर पाया कहाँ जाता है, तो फर्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज लोकेटेड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, कि हमारी किडनी की ट्यूब्स के अंदर थायराइड वेसिकल्स, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है गले के अंदर, उन थायराइड ग्लैंड्स की वेसिकल मतलब पाउचेस के अंदर पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करने वाली सलाइवरी ग्लैंड होती है। पैनक्रियाटिक डक्ट्स जो पैनक्रियाज हमारी ग्लैंड है उन पैनक्रियाज के अंदर पाया जाता है। तो इट ऑल्सो फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, और जो गोनैड्स बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज। तो टेस्टिस और ओवरीज के अंदर जो एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है उसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टाइप का टिश्यू होता है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ द ग्लैंड्स लाइक सलाइवरी, पैनक्रियाटिक, स्वेट एंड मेमरी ग्लैंड्स, कि जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारी बॉडी की अलग अलग ग्लैंड्स में, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड में, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में, स्वेट और मेमरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। देन फंक्शंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या क्या काम आता है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड हार्मोन्स, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड गैमेट फॉर्मेशन, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी के को प्रोटेक्शन करने में, गैस्ट्रिक जूस और हार्मोन्स को सीक्रेट करने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है,
और अब्जॉर्प्शन करने में, और एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, और गैमेट फॉर्मेशन मतलब टेस्टिस से स्पर्म्स और फीमेल की ओवरी से एग्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। देन थर्ड टाइप है सेल की शेप के बेस पे जो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल टिश्यू की हम टाइप पढ़ रहे थे, उसमें थर्ड टाइप है कोलमनर एपिथेलियम। अब कोलमनर मीन्स पिलर लाइक एपिथेलियम, कोलम मतलब पिलर जैसी शेप के एपिथेलियम टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कम्पैक्टली रेंज सेल्स विच आर टोल सिलेंड्रिकल एंड पिलर लाइक। तो कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कम्पैक्टली रेंज होती है, मतलब बीच में सेल के बीच दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, लंबी सेल्स होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है और देखने में पिलर जैसी लगती है, तो इसलिए इसको कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू बोल दिया गया। तो न्यूक्लियाई ऑफ द कोलमनर सेल्स आर जनरली एलोंगेटेड एंड लाई समवट नियर द बेस ऑफ द सेल। कि कोलमनर सेल्स की टिश्यू के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली एलोंगेटेड, वो लंबा होता है न्यूक्लियस, और जो सेल का बेस होता है बेस वाली साइड पर पाया जाता है। द फ्री एंड ऑफ द सेल्स हैज़ ब्रश बॉर्डर्स विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविली दैट इंक्रीज द ऑब्जॉर्प्टिव एरिया। उसके अलावा जो कोलमनर टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके फ्री एंड, जो फ्री किनारे हैं, वहाँ पर ब्रश जैसे किनारे होंगे, फिंगर लाइक पार्ट्स होंगे, जिनको माइक्रोविली बोला जाता है, और जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने में और एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगा। तो अक्रेंस कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है बॉडी के अंदर? तो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम लाइज इन स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। जो सिंपल क्यूबॉइड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू है हमारी बॉडी की स्टमक के नीचे, स्टमक में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। गॉल ब्लैडर जो होता है, जो कि लीवर के साथ में एक ऑर्गन है, जो लीवर से बाइल जूस निकलता है, उस बाइल जूस को स्टोर करने के लिए काम करता है गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर में भी पाया जाता है। दे ऑल्सो अक्कर इन वेरियस ग्लैंड्स लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स और ओविडक्ट। उसके अलावा कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी की अलग अलग ग्लैंड जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होगी और ओविडक्ट, इन सब के अंदर पाया जाता है। द स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ एपिग्लोटिस। उसके अलावा जो एपिग्लोटिस ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, उस वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अब एपिग्लोटिस क्या होता है कि जो हमारी विंड पाइप जो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड पाइप जो होती है, तो उस विंड पाइप और फूड पाइप के ऊपर एक कॉमन कवरिंग होती है, कॉमन ढक्कन कह सकते हो एक तरह का होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी फूड पाइप बंद हो जाती है, और जब हम फूड खा रहे होते हैं तो उस टाइम हमारी सांस वाली पाइप बंद हो जाती है, तो उसको कवर करने के लिए जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो वो एपिग्लोटिस जो है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। देन मॉडिफाइड कोलमनर एपिथेलियम अक्कर्स इन नेजल एंड जेनेशियल ट्रैक्ट्स प्रोड्यूस म्यूकस। कि कुछ स्पेशल टाइप का मॉडिफाई किया हुआ कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो है वो हमारी नेजल मतलब नाक के रास्ते में, और जेनेशियल ट्रैक्ट मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो ट्यूब्स हैं वहाँ पर पाया जाता है, और म्यूकस प्रोड्यूस करता है, मतलब एक तरह का लिक्विड मटेरियल प्रोड्यूस करता है। फंक्शंस ऑफ कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या काम आता है? फर्स्ट, कोलमनर एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन इज स्पेशलाइज्ड फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डाइजेस्टेड फूड। कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, किस लिए? वाटर को ऑब्जॉर्व करने में और डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जॉर्व करने में। दैन सेकंड, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यूज। कि कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू अपने से नीचे के जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। थर्ड, एज कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ग्लैंडुलर एपिथेलिया इट टेक्स पार्ट इन सिक्रेशन। कि एज कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ग्लैंडुलर एपिथेलिया, कि जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स पाई जाती है, उन ग्लैंड्स के अंदर जो एपिथेलियम टिश्यू होता है तो उसका भी एक पार्ट है, तो इसलिए ये सिक्रेशन करने में हेल्प करता है। तो अब देन सी, थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पे एपिथेलियल टिश्यू को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज सिलेक्टेड एपिथेलियम। तो इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल और कोलमनर सेल्स दैट कंटेन सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। कि सिलेक्टेड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर क्या होता है कि क्यूबॉइडल शेप की या कॉलम शेप की सेल्स होती है, जिनके ऊपर सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनके आउटर सरफेस के ऊपर। तो सीलिया आर फाइन प्रोजेक्शंस विच अराइज फ्रॉम माइन्यूट बेसल मेम्ब्रेन एंड कैन वाइब्रेट। कि जो सिलेक्टेड एपिथेलियम टिश्यू की जो
बेसल मेम्ब्रेन है, मतलब ऊपर का जो सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर से एक बारीक बारीक प्रोजेक्शंस, मतलब उभरे हुए पार्ट निकलते हैं, बाल जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। तो सिलेक्टेड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में, तो कोलनर सिलेक्टेड एपिथेलियम लाइंस सर्टेन पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी एंड स्पर्म डक्ट्स, कि जो हमारी किडनी की ट्यूब्स हैं और स्पर्म डक्ट है जो स्पर्म प्रोड्यूस करने वाली ट्यूब्स हैं, तो उनके अंदर क्यूबॉइडल सिलेक्टेड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। उसके अलावा कोलनर सिलेक्टेड एपिथेलियम लाइंस द नेजल पैसेज, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन्स एंड ओविडक्ट। तो जो कोलम टाइप का सिलेक्टेड एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारे नेजल पैसेज, नाक के रास्ते में, ब्रोंकियोल्स जो होते हैं लंग्स के साथ अटैच, उनके अंदर वेंट्रिकल्स, ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं, और ओविडक्ट जो फीमेल की ओविडक्ट्स हैं, फेलोपियन ट्यूब जिसको बोला जाता है, तो उनके अंदर कोलमनर सिलेक्टेड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अब फंक्शंस क्या हैं सिलेक्टेड एपिथेलियम टिश्यू के, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग्स एंड स्पर्म्स इन वन डायरेक्शन ड्यू टू रिदमिक एंड कंसर्टेड बीटिंग ऑफ द सीलिया, कि ये हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस, मतलब एक म्यूकस का एक तरह का चिपचिपा मटेरियल होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, म्यूकस को, यूरिन को, एग्स को, और जो फीमेल की बॉडी में एग्स और मेल की बॉडी में स्पर्म्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाने में हेल्प करता है सिलेक्टेड एपिथेलियम, क्योंकि इसके ऊपर सीलिया होते हैं, तो सीलिया की हेल्प से इन चीज़ों को मूव करवाता रहता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एपिथेलियम टिश्यू का जो सेकेंड टाइप है वो कौन सा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि ये टिश्यू ग्लैंड्स बनाएगा। तो these tissues are specialized to form glands and are found in the lining of the glands such as gastric glands, intestinal glands, pancreatic lobules, endocrine glands etc. ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है वो अलग अलग तरह की ग्लैंड्स प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनती है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी, स्टमक के अंदर पाई जाती है। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स पैनक्रियास के अंदर होंगी, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी अलग अलग तरह की, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज होता है, टेस्टिस, ओवरीज, तो ये सारी थायराइड ग्लैंड, तो ये सारी क्या हमारी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो ये सारी ग्लैंडुलर टिश्यू से, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ कोलमनर सेल्स विच गेट मॉडिफाइड टू सीक्रेट सर्टेन केमिकल्स। तो इनके अंदर कोलमनर टिश्यू की सेल्स ही पाई जाती है जो कि कुछ मॉडिफाई हो जाती है, कुछ अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है और कुछ केमिकल सीक्रेट करने में हेल्प करती है। समटाइम्स एपिथेलियम अंडरगोज इनवर्ड फोल्डिंग टू फॉर्म मल्टीसेलर ग्लैंड्स, दैट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कई बार क्या होता है कि एपिथेलियम टिश्यू जो है अंडरगोज इनवर्ड फोल्डिंग, कि अंदर की तरफ से फोल्ड हो जाता है एपिथेलियम टिश्यू और मिलकर मल्टी सेलर ग्लैंड बनाता है, जिसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बोला जाता है। अब फंक्शंस ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या काम कर सकता है ये। इट हेल्प्स इन सीक्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस, एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, स्वेट, ऑयल ग्लैंड, ऑयल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एंजाइम्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, कि इसके अंदर अलग अलग तरह की ग्लैंडुलर टिश्यू से अलग अलग ग्लैंड्स बनती है जो मिलकर अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करने का, प्रोड्यूस करने का काम करती है। जिस तरह से हमारी स्वेट ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस होता है, ऑयल ग्लैंड से ऑयल प्रोड्यूस होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से एंजाइम्स बनते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स बनते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए काम आते हैं वो। तो ये सारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ही होते हैं। देन फंक्शंस के बेस पे एपिथेलियम टिश्यू का जो थर्ड टाइप है वो क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स विच अकर इन ओवरी एंड टेस्टिस एंड फॉर्म्स गैमेट। तो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू क्या होगा कि जो फीमेल के अंदर ओवरीज होती है और मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, तो वहाँ पर गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बना हुआ जो टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। देन फोर्थ सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कोलमनर सेल्स हैविंग सेंसरी हेयर्स ऑन देयर फ्री सरफेस। तो इसके अंदर कॉलम शेप की सेल्स होती है जो कि जिसके ऊपर सेंसरी हेयर्स होते हैं फ्री सरफेस के ऊपर, जो कि क्या करते हैं, दीज हेयर्स ऑन द सेंसरी एपिथेलियम पिक स्टिमुली, कि स्टिमुलस को पिक करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, जिस तरह से हमारा नोज़ के अंदर होते हैं एपिथेलियम, ओल्फैक्टरी एपिथेलियल जो स्मेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं।
तो नोज़ हमारा एक सेंसर ऑर्गन है, तो सेंसर ऑर्गन के अंदर पाया जाता है सेंसरी एपिथीलियम। तो इस तरह से हमने एपिथेलियल टिश्यू जो फर्स्ट एनिमल टिश्यू था वो सारा कंप्लीट कर लिया। इसके सारे के सारे पार्ट्स भी हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, और फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।